जब परमात्मा महावीर का जन्म हुआ, जब परमात्मा महावीर इस धरती पर अवतरित हुए, जब प्रभु महावीर का इस धरती के ऊपर आगमन हुआ, कैसा वह समय था, कैसा वह माहौल था, कैसा वह अद्भुत वातावरण था। कहते हैं तेणम कालेनम तेणम समयणम, उस काल और उस समय में समय भगवान महावीर को ग्रीष्म ऋतु का पहला महीना, दूसरा पक्ष चैत्र का शुक्ल पक्ष, उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 9 महीने और 7.5 दिन बीतने पर जब परमात्मा महावीर के गर्भकाल की बात आती है तो तीर्थंकर परमात्मा इस अवसर पीने में हमारे जितने भी हुए सभी के गर्भकाल यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। ऋषभदेव प्रभु का गर्भकाल 9 मास और 4 दिन गर्भ में रहे। अजितनाथ परमात्मा 8 मास और 25 दिन गर्भ में रहे। संभवनाथ परमात्मा 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। एक एक प्रभु का नाम लेते लेते भीतर से स्मरण करने की कोशिश करना। वो प्रभु के जहां पर भी आपने दर्शन किए हो, वो प्रभु की जहां पर भी आपने भक्ति की हो, वो प्रभु को जहां पर भी आपने प्रार्थना करी हो, भीतर से याद करने की कोशिश करना। हमारा जन्म वांछन हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। अभिनंदन प्रभु 8 मास और 28 दिन रहे। सुमतिनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। पद्म प्रभु स्वामी 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। सुपार्श्वनाथ परमात्मा 9 मास और 36 दिन गर्भ में रहे। चंदन प्रभु स्वामी परमात्मा 9 मास और 7 दिन गर्भ में रहे। सुविधिनाथ परमात्मा 8 मास और 26 दिन गर्भ में रहे। शीतलनाथ परमात्मा 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। श्रेयांसनाथ परमात्मा 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। वासुपूज्य स्वामी परमात्मा 8 मास और 20 दिन गर्भ में रहे। विमलनाथ परमात्मा 8 मास और 21 दिन गर्भ में रहे। अनंतनाथ परमात्मा 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। धर्मनाथ परमात्मा 8 मास और 26 दिन गर्भ में रहे। शांतिनाथ परमात्मा 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। कुंतुनाथ परमात्मा 9 मास और 5 दिन गर्भ में रहे। और नाथ परमात्मा 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। बल्लीनाथ परमात्मा 9 मास और 7 दिन गर्भ में रहे। मुनीश्वर स्वामी परमात्मा 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। नमीनाथ परमात्मा 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। नेमिनाथ परमात्मा 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। हमारे सबके परमोपकारी पार्श्वनाथ परमात्मा 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। तथा हमें जिनका शासन मिला, हमें जिसने संग दिया, हमें जिसने मार्ग प्रदान किया, हम जिसके गुणगान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसे परमात्मा महावीर 9 मास और 7 दिन गर्भवास में रहे। अब कहते हैं जब परमात्मा महावीर का जन्म हुआ उस समय ग्रह आदि कैसे थे? तो कहते हैं कि सृष्टि के इतिहास में पूरे अवसर पीढ़ी काल में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है जहाँ सभी ग्रह उच्च स्थान में होते हैं। इस तरह से जब परमात्मा का जन्म का समय था तो सभी ग्रह उच्च स्थान में थे। चंद्रमा का उत्तम योग प्राप्त हुआ था। रजोवृष्टि आदि से रहित अर्थात सौम्य अर्थात नितांत शांत भगवान के जन्म के समय सर्व स्थानों पर उद्योत होने के कारण विधि में अर्थात अंधकार रहित, अंधकार को दूर किए हुए चंद्र की चांदनी खिलने से अंधकार से रहित होकर के उल्कापात, भूकंप, दिग्दाह आदि उपद्रवों के रहित होने से विशुद्ध अर्थात निर्मल ऐसी दिशाएं थी। ग्रह अनुकूल थे, वातावरण अनुकूल था, दिशाएं विशुद्ध थी। सभी पक्षी जयकारी शब्द बोल रहे थे। दक्षिण दिशा का सुगंधमय और शीतल होने का कारण अनुकूल अर्थात सुखद और कोमल होने के कारण पृथ्वी को मंद मंद स्पर्श करता हुआ पवन चल रहा था। सब प्रकार के धान्यादि, धन, धान्य, राज्य लक्ष्मी आदि परिपूर्ण पृथ्वी पर सर्वत्र सुकाल था। परमात्मा का जन्म होता है तब दुष्काल जरा भी नहीं होता है। सुकाल का वह समय था और सुकाल और आरोग्य आदि अनुकूल संयोगों के कारण देश के लोग आनंदित होकर वसंत उत्सव आदि मना रहे थे। तब मध्य रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्र का योग आने पर तनिक भी पीड़ा रहित आरोग्यमयी कृष्णा माता ने बाधा रहित पुत्र को जन्म दिया।